Hi everyone. So today we are starting this important topic Buddhism and Jainism. अब हमने लास्ट क्लास में देखा था कैसे महाजनपद में लास्ट में आते आते जो है रिलीजन बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया. देयर वाज दिस वेरी रिजिड वर्णा सिस्टम जिसके चलते जो है ब्राह्मण्स और क्षत्रियस जो है वो सुपीरियर अपने आप को फील करने लगे एंड बाकी सारों को जो है बहुत ज्यादा सप्रेस करने लग गए, बीट वैश्य एंड शूद्र इन लोगों को. ठीक है, इवन इफ वैश्य और शूद्र जो है अपना सोशल स्टेटस जो है बढ़ाना चाहते थे बट वो बढ़ा नहीं सकते थे बिकॉज अब लास्ट तक आते आते जो है वर्ण सिस्टम बहुत ही ज्यादा रिजिड हो चुका था, है ना. एंड देयर वाज दिस नेक्सस ब्राह्मण्स और क्षत्रिय का कि भाई तुम हमसे पूजा कराओ. मतलब राजाओं के लिए था कि राजा अगर जो है ब्राह्मण से पूजा कराएं तो उनको वैलिडेशन मिलेगा, इन रिटर्न भूमि दान, मतलब उनको लैंड ग्रांट्स दो बड़े बड़े. सो ये इस तरीके का एक सिस्टम जो है पूरा तैयार हो गया था, रिचुअलिस्टिक, बहुत ज्यादा, बहुत डिमांडिंग, बहुत रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी चढ़ोतरी के नाम पे यू हैव टू गिव ग्रांट्स, ये सारी चीजें, जिसके चलते क्या हुआ, सारे जो लोग थे वो बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड हो गए कि दिस इज नॉट वी वांट. मतलब इस टाइप की सोसाइटी नहीं चाहिए ना. मतलब दे वांटेड कि भाई वी आर डूइंग गुड, वी आर अर्निंग गुड, सो वी नीड सम सॉर्ट ऑफ स्टेबिलिटी इन आवर लाइव्स, है ना. दिस वॉज द रीजन. जबकि 6th सेंचुरी BC में है, दो रिलीजन्स ने जन्म लिया भारत में और वो था बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. सो आज हम बात करने वाले हैं बुद्धिज्म की. ठीक है, सबसे पहले तो बुद्धिज्म जो है एक बहुत सिंपल रिलीजन था दैट वाज टोटली बेस्ड ऑन लाइफस्टाइल, मॉरल कंडक्ट, कि आपको किस तरीके से चीज़ों को फॉलो करना है, बहुत सिंपल सादगी से रहने का. और इसमें देयर इज नथिंग लाइक आपको बड़ी बड़ी पूजा करानी है, बड़े बड़े यू डोंट हैव टू गिव ग्रांट्स, ये सारे बड़े बड़े ये सारी चीज़ें नहीं करनी थी, जिसके कारण सारे जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए. स्पेशली दोज पीपल जो शूद्र थे, वैश्य थे, कि भाई वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ में है, उनको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा कि अच्छा है. बिकॉज कोई रिलीजन अगर आपका कोई भी रिलीजन जो नया है वो आपकी जात और ये सब नहीं पूछ रहा है एंड देन दे एक्सेप्ट यू एज इट इज, जैसे आप हो, बीट फ्रॉम एनी कास्ट, बीट फ्रॉम एनी वर्ना, तो सबको बहुत वेलकमिंग लगा. एंड दिस वाज द रीजन पीपल, स्पेशली ट्रेडिंग कम्युनिटी, वाज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. सो वी आर नाउ सीइंग हाउ बुद्धिज्म इन्फ्लुएंस्ड पीपल एंड क्यों इसको इतना सिंपल रिलीजन माना गया उस टाइम पे, जिसके कारण सारे लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए. सो नंबर 1, सबसे पहले तो अगर हम देखेंगे, so today we are doing Buddhism, all right. Now timeline अगर हम इसकी बात करेंगे, so this was the religion originated in India, basically Asia, okay, in 6th century BC. okay, 6th century में जो है ये religion जो है इंडिया में पनपा था और इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? गौतम बुद्धा. ओके, गौतम बुद्धा फाउंडर इसके थे, गौतम बुद्धा. ओके, जिनका नाम बचपन का क्या था? सिद्धार्थ. सो टुडे वी आर डूइंग ऑल द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो एग्जाम में आते हैं. एंड आई नो इंक्लूडिंग मी, हम लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ फैक्ट्स में जैनिज्म और बुद्धिज्म के, कि क्या जैनिज्म के प्रिंसिपल सिद्धांत हुआ करते थे, क्या बुद्धिज्म के हुआ करते थे. तो सबसे पहले हम बुद्धिज्म के देखेंगे, फॉलोड बाय वील डू अ डिफरेंस बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. ऑल राइट. तो सबसे पहले तो बुद्धिज्म का ये था कि गौतम बुद्धा जो है, सिद्धार्थ, ये क्षत्रिय क्लैन को बिलोंग करते थे. ऑल राइट, ये जो है क्षत्रिय थे एंड इनके फादर वहां के रूलर थे, राजा हुआ करते थे. सो ही बिलोंग टू अ वेरी वेल टू डू फैमिली, बहुत अच्छी फैमिली से थे ये. ठीक है, बट एक होता है आफ्टर सर्टेन टाइम इंसान का मन भर जाता है कि नहीं यार, दिस इज नॉट द लाइफ, ये लग्जरी की लाइफ नहीं चाहिए. सो बुद्धा जो थे, गौतम बुद्धा, ही क्विट द लाइफ ऑफ लग्जरी एंड वेंट टू बिकम अ मंक. ओके, तो सबसे पहले इनके फादर का नाम क्या था? शुद्धोधन. ओके, हिज फादर वॉज शुद्धोधन एंड मदर वॉज माया, महामाया. ओके, सो दिस इज अबाउट द फैमिली. नाउ ही लेफ्ट हाउस, हिज होम, एट द एज ऑफ 29, जब ये 29 साल के थे. वी हैव सीन बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड 4 जो प्लेसेस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं जहां उनका बर्थ हुआ था. ठीक है, 4 प्लेसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट इज बर्थ, जहां उनका बर्थ हुआ था. कहाँ हुआ था? लुम्बिनी. ओके, लुम्बिनी, नेपाल. ओके, एंड कब हुआ था? 563 BC. ऑल राइट, ही वॉज बॉर्न इन अ क्षत्रिय वर्ण फैमिली. इनके पिता जो है वो राजा थे. ओके, उनका नाम था शुद्धोधन. शुद्धोधन. ओके, माता का नाम था महामाया, या माया भी है कई जगह बुक्स में. ओके, बट ये जो है 7 डेज बाद ही एक्सपायर हो गई थी. ओके, एंड देन इनको किसने पाला? इनकी फॉस्टर मदर जो है वो कौन थी? प्रजापति गौतमी. ओके, प्रजापति गौतमी. ऑल्सो
अब जो है फाइनली जब इन्होंने लाइफ की कुछ चीज़ों को एक्सपीरियंस किया एंड देन ही डिसाइडेड कि दिस इज नॉट द लाइफ आई वांट, आई डोंट वांट इतना लग्जरी लाइफ में, सो ही लेफ्ट हिज हाउस एट द एज ऑफ 29। ठीक है, ये सिर्फ 29 साल के थे जब इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। घोड़ा जो था उसका नाम था कंठक, जो इनका रथ था उसको चलाने वाला जो था, चैरिटियर जो था, उसका नाम था चन्ना। ओके, सो दीज आर द फैक्ट्स। नाउ सेकेंड प्लेस रिलेटेड टू हिज लाइफ इज जहां इन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की। ओके, वेयर ही वॉज एनलाइटेंड। ओके, एनलाइटनमेंट इनको जहां पे मिला वो जगह है एंड दैट इज बोध गया। बोध गया बिहार, यहाँ पे जो है फाइनली मेडिटेशन करके ये बुद्ध बन गए। ओके, मेडिटेशन करके ही अटेन्ड बुद्धाहुड। ओके, एंड बुद्धाहुड अटेन की इन्होंने यहाँ पे। एंड सेकेंड इज पीपल ट्री के नीचे, पीपल ट्री, एंड द रिवर वॉज निरंजना, निरंजना रिवर। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। नाउ थर्ड प्लेस रिलेटेड टू हिज लाइफ इज, तीसरी जो जगह थी वो थी सारनाथ। ओके, सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, फर्स्ट सरमन उपदेश दिया। एंड इसको जो बोलते हैं, इसका जो नाम है वो है धर्म चक्र परिवर्तन। ओके, दिस इज कॉल्ड धर्म चक्र परिवर्तन। मतलब आप उनके उपदेश को सुनने के बाद काफी हद तक जो है आपका लाइफ को जीने का तरीका जो है वो बदल जाएगा। सो दिस इज अबाउट सारनाथ। एंड द फोर्थ प्लेस इज रिलेटेड टू हिज डेथ, जिसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। ओके, एंड ये कहाँ हुआ था? दिस हैपेंड इन कुशीनगर, कुशीनगर, जिसको हम याद करते हैं कि खुशी खुशी इन्होंने जो है अपना जीवन त्याग दिया। ठीक है, सो दिस इज द प्लेस वेयर ही डाइड। अभी इनकी डेथ के बाद टोटल 4 काउंसिल्स जो हैं वो बनाई गई थी। 4 काउंसिल जो इनके जो डिफरेंट रूलर्स और डायनेस्टीज थी, उनके कुछ रूलर्स थे जो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। तो आफ्टर हिज डेथ देयर वर 4 काउंसिल्स दैट वर कंडक्टेड। तो हम उसको देखेंगे सबसे पहले कि कहाँ हुई थी एंड किस रूलर के अंतर्गत हुई थी। ठीक है, सो द 4 काउंसिल्स आर नंबर 1, 2, 3, 4। तो पहली काउंसिल जो है वो हुई थी 483 BC, सेकेंड हुई थी 383 BC, दिस इज 483। ओके, थर्ड हुई थी 250 BC, फोर्थ हुई थी 98 BC। नाउ सी, पहली वाली जो थी ये किसने बुलाई थी? दैट वॉज अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु जो है ये हर्यंका डायनेस्टी का रूलर था, किंग था। इसने जो है पहली काउंसिल बुलाई थी और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? महाकसप्पा, महाकसप्पा। ओके, ये कहाँ हुई थी? राजगीर। ओके, और इसमें जो खास था वो क्या था? कंपोज किया था सूत पिटाक एंड विनय पिटाक। ये फैक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, महाकसप्पा ने इसको लीड किया था। जो सेकंड काउंसिल थी, ओके, ये हुई थी, ये किसने बुलाई थी? काल अशोक। काल अशोक, काल अशोक कौन है? ये शिशुनाग डायनेस्टी का रूलर था। ठीक है, और इसके टाइम पे थे सब्बा कमी, इन्होंने प्रेसाइड किया था। ओके, एंड ये हुई थी वैशाली में। वेन्यू जो इसका था वो क्या था? वैशाली। ओके, थर्ड जो काउंसिल थी वो कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। ठीक है, पाटलिपुत्र में। और इसको किसने लीड किया था? महाकसप्पा हो गया, सब्बा कमी, मोगालीपुत्र तीसरा, इसको लीड किया था मोगालीपुत्र तीसरा। और ये किस राजा के टाइम पे हुई थी? अशोक, अशोक के टाइम हुई थी, जो एक मौर्यन किंग था। ओके, ये जो है मौर्यन था। और थर्ड काउंसिल क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे कि पहली काउंसिल में जो है सूत पिटाक और विनय पिटाक कंपोज हुए हैं, थर्ड काउंसिल में जो है वो अभिधम्म पिटाक कंपोज हुआ है। ओके, जो तीसरा पिटाक है वो भी अभी पढ़ेंगे डिटेल में। देन जो फोर्थ काउंसिल है, ऑलराइट, ये किसने बुलाई थी? कनिष्क। कनिष्क ने जो है इसको वो करवाया था, कंडक्ट कराया था, जो कि कुषाण रूलर था। ओके, अश्वघोष जो है वो प्रेसिडेंट थे, अश्वघोष वॉज द प्रेसिडेंट। एंड कहाँ हुई थी ये? कुंडलवन कश्मीर। ओके, कुंडलवन कश्मीर।
एंड दिस वॉज द काउंसिल, चौथी ही काउंसिल जो थी इस टाइम पे क्या हुआ था, फाइनली बुद्धिज्म वॉज डिवाइडेड इंटू हीनयान एंड महायान। इसके बाद जो है बुद्धिज्म दो सेक्ट्स में डिवाइड हो गया था संप्रदाय में, हीनयान और महायान। ओके, फोर्थ में अश्वघोष के अलावा एक और थे जिसने प्रेसाइड की थी, दैट वाज वासुमित्र। ऑलराइट, सो दीज आर द 4 काउंसिल्स जो बुद्ध की डेथ के बाद अलग अलग राजाओं ने इनको कंडक्ट कराया था। वी हैव सीन, नाउ वील सी द फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, दिस वी नो कि बुद्धिज्म जो है ये किस पे क्या मेन फिलोसफी है कि आपको जो है आपका मॉरल कंडक्ट अच्छा होना चाहिए, यू हैव टू हैव 4 नोबल ट्रुथ जो है उनको आप फॉलो करो, एंड 8 फोल्ड पाथ जो है उसको कि आपका आचरण अच्छा होना चाहिए, यू नो, यू शुड नॉट हैव ग्रीड, इस टाइप की कोई चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तभी आप सुख को अटेन कर सकते हो और दुख को जो है आप अपनी लाइफ से दूर कर सकते हो। देन यू शुड नॉट बी फॉलोइंग द लाइफ ऑफ एक्सट्रीम्स, ना तो आप बहुत लग्जरी की लाइफ जियो, ना तो ऑस्टेरिटी या फिर अंडर प्रिविलेज्ड लाइफ जियो, यू शुड बी फॉलोइंग मध्य मार्ग। ठीक है, एक बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए लाइफ में, कि ऐसा नहीं कि आपके पास कुछ है तो आपको और चाहिए और चाहिए, तृष्णा से जो है आपको अपनी लाइफ को दूर रखना है। यू हैव टू बी वेरी वेरी बैलेंस्ड, एक बहुत अच्छा बैलेंस बना के लाइफ जीना है, ये बुद्धिज्म ने सिखाया था। एंड दैट इज द रीजन कि ये किसी का वर्ण नहीं पूछता था। ठीक है, बुद्धिज्म या जैनिज्म जो है दे वर नॉट फोकसिंग ऑन एनीबडीज वर्ण, और क्योंकि वो वर्ण नहीं पूछ रहे थे तो हर किसी को अट्रैक्ट कर रहे थे, हर किसी को अच्छा लग रहा था कि ठीक है मॉरल कंडक्ट ही तो है ना जो फॉलो करना है कर लेंगे। ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म। ओके, इफ यू वांट यू कैन टेक अ पिक्चर ऑफ इट, मैं हटा देती हूँ। तो अब जो है फिलॉसफी देख लेंगे जल्दी से कि बुद्धिज्म की फिलॉसफी क्या है। ओके, क्या एक्चुअली ये सिखाना चाह रहे हैं, क्या ये बोलते थे, क्या इसका क्या फॉलो करना है, मतलब। सो बुद्धिज्म फिलॉसफी, सबसे पहले देयर इज दिस 4 नोबल ट्रुथ। बुद्धिज्म टॉक्स अबाउट 4 आर्य सत्य। अब ये क्या है, पहला है देयर इज सॉरो, दूसरा है देयर इज कॉज ऑफ सॉरो, तीसरा है देयर इज सोल्यूशन फॉर सॉरो, एंड चौथा है जो सोल्यूशन है उसको ही मेंशन किया है, अष्टांगिका मार्ग। ठीक, ये है। अब क्यों, ये क्या बोलना चाह रहे हैं, बेसिकली बुद्धा जो है वो ये कहना चाह रहे थे यहाँ पे कि आपकी लाइफ में सॉरो होगा, किसी को कम होगा किसी को ज्यादा होगा, बट देयर इज सॉरो। ओके, आपने अगर एक बर्थ लिया है, आपका जन्म हुआ है इस सृष्टि पे, तो देयर आर सर्टेन सॉरो इन लाइफ, लेकिन वो कब बढ़ जाते हैं, उसका क्या कॉज है, जब आपको तृष्णा होती है, व्हेन यू हैव ग्रीड टू अटेन मोर एंड मोर, मतलब जो है उसमें खुश नहीं है और चाहिए, असीम है इच्छाएं, एंड यू आर ऑलवेज वांटिंग कि जो है उससे ज्यादा चाहिए। सो दैट इज द कॉज ऑफ सॉरो, जो कि दूसरा नोबल ट्रुथ है। तीसरा कि आप इसको जो है कंट्रोल कर सकते हो, आप अपने सॉरो को कंट्रोल कर सकते हो, कैसे, बाय कंट्रोलिंग योर ग्रीड। और जो चौथा है वो कहता है आप अपनी ग्रीड्स को जो है वो कैसे कंट्रोल करोगे। सो देयर आर दीज 8 फोल्ड पाथ विच यू हैव टू फॉलो। अष्टांगिक मार्ग पे आप चलोगे तो डेफिनेटली आप अपनी ग्रीड्स को जो है वो कंट्रोल कर पाओगे। ठीक है, सो फर्स्ट फिलॉसफी इज 4 नोबल ट्रुथ। ओके, आर्य सत्य कहते हैं जिसको, आर्य सत्य। ये किससे रिलेटेड है, सॉरो। ओके, देयर इज सॉरो, देयर इज कॉज ऑफ सॉरो, देयर इज एंड ऑफ सॉरो, पॉसिबल है एंड ऑफ सॉरो, और वो कैसे, फॉलो 8 फोल्ड पाथ। ओके, सो सेकेंड फिलॉसफी जो इधर हो गई कि आपको 8 फोल्ड पाथ जो है, 8 फोल्ड पाथ जो है, ये लाइफस्टाइल जो है यू हैव टू फॉलो। ठीक, देयर वर 4 काउंसिल्स, हमने देखा कि 4 काउंसिल्स हुई हैं बुद्धिज्म की। ओके, देयर आर 3 रत्न, बुद्धिज्म में है 3 रत्न, मतलब ये क्या होता है, 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म। ओके, इसको बोलते हैं 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म। सबसे पहला बुद्धा, सेकंड धर्म, एंड तीसरा है संघ। ओके, ये जो है 3 ज्वेल्स हैं। अब बुद्धिज्म जो है इसके 3 सबसेट्स थे। ठीक है, पहला था हीनयान, दूसरा है महायान, इसको डिटेल में देखेंगे बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, एंड तीसरा है वज्रयान जो सबसे लास्ट में ओरिजिनेट हुआ था। एंड दिस वाज द टाइम व्हेन वज्रयान इतना ज़्यादा रिचुअलिस्टिक एंड पॉल्यूटेड हो चुका था कि ग्रेजुअली बुद्धिज्म भी डिक्लाइन कर जाता है इंडिया में। ठीक है, वील सी इट इन डिटेल। सो सबसे पहले जो हीनयान है,
पहले समझा देती हूँ। तो बेसिकली सबसे पहले जो हीनयान फिलॉसफी है बुद्धिज्म की, इसको अशोक ने फॉलो किया था, ठीक है। अब इसमें ये क्या बोलते हैं, दे कंसिडर बुद्धा एज अ ह्यूमन, कि भाई बुद्धा भी एक ह्यूमन ही थे, बट बाय फॉलोइंग दीज ब्यूटीफुल पाथ विच आर गिवन इन बुद्धिज्म फिलॉसफी, ये जो है इनको बुद्धाहुड जो है अटेन हुई थी, और फाइनली इनको निर्वाण जो है वो अटेन हुआ था, और ये एनलाइटेंड हो गए थे, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, बुद्धा को एक इंसान की तरह ही मान रहे हैं, ठीक है। वेयर इज जो महायान है, महायान क्या बोलता है, बुद्धा जो है गॉड है, इसको गॉड, इनको गॉड की तरह ही पूजना है हमको, ठीक है। महायान जो है वो बुद्धा को गॉड की तरह मानने लग जाते हैं आगे जाके। वेयर इज हीनयान जो है ये ओरिजिनल टीचिंग्स में फेथ रखते हैं, जो ओरिजिनल टीचिंग्स है, ठीक है। और वज्रयान जो है दिस इज मोर बेस्ड ऑन मंत्र, यू नो, जितने भी रिचुअल्स हैं, टफ होता गया, मतलब इधर आके जो बुद्धिज्म है वो टफ होता गया। सो हीनयान जो है सबसे पहले ये नॉर्थ एशिया में प्रिवेल किया। नॉर्थ एशिया मतलब कौन सा एरिया हो गया, दिस इज चाइना, नहीं सॉरी, ये साउथ एशिया में प्रिवेल किया, ठीक है, जैसे कि बर्मा, ओके, श्रीलंका एंड इवन इंडिया, ओके, इंडिया में भी। अब हीनयान जो है बुद्धा को एक ह्यूमन ही मानते हैं, कि ये भी एक इंसान थे, बट क्योंकि इनने इतना टफ तपस्या की और ये सब किया तो इन्होंने बुद्धाहुड अटेन कर ली, ठीक है। देन अशोक ने हीनयान को ही पैट्रोनेज दिया था, फॉलो किया था। नाउ वी टॉक अबाउट महायान। सो महायान जो है ये बुद्धा को गॉड मानते हैं, और तो और दे वर्शिप गॉड, वर्शिप बुद्धा, एंड आखिरी में तो जो है यहाँ पे मूर्ति वगैरह भी गौतम बुद्ध की बनानी शुरू हो गई थी, ठीक। महायान जो है ये नॉर्थ एशिया में प्रिवेल करता है, दैट इज चाइना, जापान, कोरिया, ओके, दिस इज महायान बुद्धिज्म। वज्रयान में जिनको माना जाता है, पूजा जाता है, वो तारा कहलाते हैं, एंड ये जो है मंत्र, रिचुअल्स, ओके, रिचुअल्स, अनुष्ठान वगैरह जो होते हैं, मतलब बहुत डिफिकल्ट हो गया। वज्रयान जो है आखिरी का था, एंड ये बहुत डिफिकल्ट हो गया। इसके बाद जो है बुद्धिज्म का ऑटोमेटिकली डिक्लाइन शुरू हो गया, क्योंकि ये भी वैसा ही कॉम्प्लेक्स होता चला जा रहा था जैसा कि वैदिक काल में आखिरी में वैदिक फिलॉसफी हो गई थी, ठीक है। सो दीज आर द सबसेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म। नाउ वी विल सी। सो हीनयान यूज्ड पाली, ओके, हीनयान ने जो है ये पाली लैंग्वेज यूज की, महायान में जो है ये संस्कृत यूज हो रही थी, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। देयर इज दिस टर्म बोधिसत्वा। अब ये कौन है, दीज आर द मंक्स, ओके, ये वो लोग हैं जो खुद का एनलाइटनमेंट जो है उसको डिले करते हैं। एनलाइटनमेंट जो है ये उसको डिले करते हैं, और क्यों करते हैं डिले, टू हेल्प अदर्स अटेन एनलाइटनमेंट, टू हेल्प अदर्स अटेन एनलाइटनमेंट फर्स्ट, ठीक है, एनलाइटनमेंट फर्स्ट। सो बेसिकली बोधिसत्व कौन है, बोधिसत्व, ओके। सो बेसिकली दीज आर द पीपल, दीज आर द मंक्स, ठीक है, जो करते हैं, तपस्या करते हैं, इस सारी फिलॉसफी को फॉलो करते हैं, बट दीज आर द पीपल, दे सेक्रीफाइस देयर ओन निर्वाणा, ठीक है, खुद का एनलाइटनमेंट सेक्रीफाइस करते हैं, डिले करते हैं बेसिकली, जिससे ये बाकियों को पहले हेल्प कर सके टू अटेन देयर गुड लाइफ एंड निर्वाणा वाला पोजीशन, ठीक है, वेयर दे आर फ्री फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ, रीबर्थ, एंड वेयर दे अटेन द अल्टीमेट ब्लिस एंड हैप्पीनेस इन लाइफ, ठीक है। सो दीज आर बोधिसत्वा। इसके अलावा इफ वी टॉक अबाउट बुद्धिज्म, इसमें दो जगह हैं, जैसे एक है विहार, ये होती थी रेसिडेंस प्लेस ऑफ मंक, ओके, रेसिडेंस प्लेस ऑफ मंक। दूसरा जो है ये चैत्य, ये है वर्शिप प्लेस, या यू कैन से प्लेस वेयर दे यूज टू गैदर डू मेडिटेशन एंड ऑल, ठीक है। सो दीज टू प्लेस आर इन न्यूज। इट इज बिलीव्ड जो फ्यूचर बुद्धा है, ठीक है, मानते हैं कि जो फ्यूचर में जो बुद्धा आएंगे वो कौन होंगे, मैत्रेय, MEITERY, मैत्रेय बुद्ध, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स अबाउट बुद्धिज्म। बुद्धा के जो टीचर थे जिनसे उनने सांख्य फिलॉसफी सीखी थी, ठीक है, टीचर का नाम था आलारा कालम, ठीक है, इनसे इन्होंने सांख्य फिलॉसफी की शिक्षा ली थी, सांख्य फिलॉसफी। देन उसके बाद इनके जो दूसरे टीचर थे उनका नाम था रामपुत्र, ओके, रामपुत्र, इनसे इन्होंने मेडिटेशन सीखा था। सो दीज वर द टू टीचर्स जिनके बारे में हम बात करते हैं बुद्धिज्म में, जो गौतम बुद्ध के जो टीचर्स थे, ठीक है। तो इन दोनों टीचर्स से उन्होंने ये चीज़ें सीखी थी। इसके अलावा जब एट द एज ऑफ 29 ही लेफ्ट हिज हाउस, एंड उसको हम बोलते हैं, जैसे अलग अलग चीज़ों को बोलते हैं ना, जैसे उसको बोलते हैं
विनिशकर्मा when he left his house at the age of 29, ठीक है, उसको बोलते हैं महाविनिशकर्मा, ठीक है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट बुद्धिज्म। आई थिंक ये सफिशिएंट है, फैक्ट्स भी हो गया, एक्सप्लेनेशन भी हो गया, इफ आस्क्ड इन एग्जाम, प्रीलिम्स के लिए भी ठीक है, एंड इफ यू हैव टू राइट लॉन्ग आंसर्स तो भी आप इसको कंपाइल कर सकते हो। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट जैनिज्म, ऑलराइट, जैनिज्म करेंगे, एंड देन वी विल डू इन अ लास्ट क्लास दोनों का एक कंपैरिजन चार्ट कर लेंगे, जिससे कि कहीं भी आपको कंफ्यूजन ना हो। फॉर नाउ अगर आपको कोई कंफ्यूजन है प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।